नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कई बैठकें देश के विभिन्न भागों में चल रही हैं। दिल्ली में भी हाल ही में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इसके अलावा भी राष्ट्रीय राजधानी में G20 की कई और बैठकें होनी हैं, जिसके लिए दिल्ली को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती इमारतों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि विदेशी मेहमानों को देश का समृद्ध इतिहास दर्शाया जा सके। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गोल्डन हवेली का उद्घाटन किया, जो कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। हम आपको बता दें कि इस हवेली का कायाकल्प बीजेपी नेता विजय गोयल द्वारा कराया गया है। G20 सम्मेलनों के दौरान जब विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे, तब इस हवेली में भी उनकी खातिरदारी की जाएगी। इस दृष्टि से भी इस हवेली में सभी सुविधाओं का सृजन और उन्नयन किया गया है। उद्घाटन के बाद विदेश मंत्री जयशंकर हवेली में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक रुके और हवेली के तीनों तलों पर जाकर बारीकी से कमरों को देखा। उन्होंने हवेली में बैठकर कथक की प्रस्तुति और चांदनी चौक के स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। इस दौरान अन्य देशी विदेशी मेहमान भी मौजूद रहे। बाद में कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए जयशंकर ने ट्वीट किया, गोल्डन हवेली धर्मपुरा का उद्घाटन कर प्रसन्नता हुई। इस अवसर के लिए विजय गोयल को धन्यवाद। हमारी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन और रोजगार सृजन का विस्तार हो रहा है। उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वर्ष में देश विश्व को तैयार कर रहा है और विश्व भारत को तैयार कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि इस खूबसूरत विविधता वाले देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी विरासत और संरक्षण पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा, आज हम सभी अपनी संस्कृति और विरासत को समर्पण के साथ आगे बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने कहा, पर्यटन आज दुनिया में सबसे लाभकारी और सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाला उद्योग है। हमारी सरकार पर्यटन, रोजगार, संस्कृति और विरासत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब G20 सम्मेलनों के दौरान विदेशी मेहमान यहाँ आएंगे तो भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को देखकर उन्हें भी जानने समझने को बहुत कुछ मिलेगा। For us as Indians, it is also a chance to welcome people from abroad. And जो G20 के समय में आएंगे, they are actually, if you look at it, probably the most powerful 100,000 influencers of the world. That when they come to India, when they go to places, every embassy, every official, every delegation, every tourist who comes here, if you come here, you have a sense, I am actually in India. An India of people's imagination. That if as someone who has spent a lot of my own life abroad and have a sense of what others feel and think about us, for them this is the kind of India that that they would like to imagine. And this is important because G20 today gives us this opportunity to display India to the world and to build what is actually being inadequate industry in India, which is tourism. That there are countries in the world, big countries in the world, for whom 30-40% of the GDP comes from tourism. Tourism is the most actually powerful, remunerative industry in the world. It is the most employment-friendly industry in the world. That for everybody who comes and stays in this Haveli. 75 countries से लोग हर साल आते हैं। So if not only that, for everybody who comes here, there is so much more employment you have created outside this Haveli. So today the focus of the government is on tourism, focus of the government is on employment, focus on the government is on culture and heritage, and this Haveli in many ways brings it all together. दूसरी ओर इस दौरान विजय गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि गोल्डन हवेली का जीर्णोद्धार करने में 4 साल लग गए। उन्होंने बताया कि हवेली के संरक्षण कार्य के दौरान सबसे बड़ी चुनौती इसके मूल स्वरूप को बरकरार रखना था, क्योंकि हवेली अपने अधिक वजन के कारण नीचे झुक रही थी। हम आपको बता दें कि विजय गोयल हेरिटेज इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। गोयल ने कहा, यह हवेली प्रसिद्ध जौहरी बाजार, दरीबा और किनारी बाजार के करीब है। यदि आप हवेली की छत पर जाते हैं तो आप जामा मस्जिद, लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर और गुरुद्वारा शीशगंज देख सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें
कि इस दौरान कई विदेशी मेहमान भी उपस्थित थे, जो कि हवेली को देखकर हतप्रभ रह गए। मुझे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है और इस हवेली में ये पहली बार आई नए साल के लिए और मुझे बहुत पसंद है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हेरिटेज and especially if I can switch to English, it's very good for a foreigner because when we come to Old Delhi or places like Old Delhi, it's a secret to us. We see mostly the gates, the closed doors, and this is the door to one of the secrets. So I think it's amazing what Mr. Goyal ji has done. I've come here before. I will be coming and bringing my guests here to enjoy that very traditional but very natural, authentic Indian hospitality. I look forward also to visiting the new Golden Haveli, which is nearby, and we are inaugurating it today. I think it's a very commendable effort for India to open to, its secrets to the foreigners like me. You have a very rich culture and a very rich heritage, and I think everyone admires it. And it's very good that parts of your culture and your heritage are shown to the people, to the foreign people, in order to know more about India. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।